हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पटेरिया ब्लॉग्स। और आज हम लोग भगवान के 10 अवतारों के बारे में जानेंगे। सतना में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर अभी रिसेंटली विष्णु भगवान के 10 अवतारों की मूर्ति लगाई गई हैं। तो रिसेंटली हम लोग वहाँ गए तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाया जाए। भगवान के जो 10 अवतार हुए थे, इनमें से मत्स्य नाम का जो अवतार है वो भगवान का पहला अवतार हुआ, बल्कि कल्कि नाम का जो अवतार है भगवान का आखिरी अवतार वाला है। तो पहला अवतार जो हुआ भगवान का मत्स्य यानी मछली के रूप में हुआ था। ये अवतार सतयुग में हुआ था। तो इस प्रकार मत्स्य नाम का अवतार जो हुआ पहला अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का। इसके बाद उन्होंने कुर्मा अवतार के रूप में जन्म लिया, यानी कछुए के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन के समय एक कछुए का रूप धारण करके एक पर्वत को संभाला था, जो पर्वत भगवान समुद्र मंथन के लिए उपयोग लिया गया। तो ये है भगवान का 12 अवतार, जिसमें भगवान ने एक सुअर के रूप में जन्म लिया 12 को सुअर या मानव के रूप में दर्शाया गया है, जिसका सिर सुअर का है और शरीर मानव का है। इसके बाद जो अवतार हुआ भगवान का वो नरसिंह अवतार हुआ, जिसमें आधा मनुष्य आधा शेर अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण उसे दिन रात घर के अंदर बाहर नहीं मारा जा सकता था, ना तो आकाश में, ना जमीन पर, ना स्वर्ग में, ना ही पाताल में। किसी भी हथियार से ना ही मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों या जानवरों द्वारा उसका वध किया जा सकता था। तब भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा शेर का अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया था। इसके बाद जो अवतार हुआ वो हुआ 52 अवतार, यानी कि बौना छोटा अवतार माना जाता है। इन्हीं प्रहलाद के एक पोते थे बलि, जिन्होंने भक्ति और तपस्या से स्वर्ग के राजा इंद्र को हराने में सक्षम थे। इनमें अन्य देवताओं को विनम्र किया और तीनों लोगों पे अपना अधिकार बढ़ा दिया। देवताओं ने विष्णु से सुरक्षा की अपील की और एक बालक वामन के रूप में अवतरित हुए। राजा के यज्ञ के दौरान वामन उनके पास गए। वामन ने उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि सहमत हो गए और बोने ने फिर अपना आकार बदल दिया। वो बहुत ही विशाल आकार ले लिया और 3 पग में उन्होंने पूरी सांसारिक पृथ्वी और स्वर्ग सब कुछ मांग लिया। इस प्रकार से उन्होंने वापस पृथ्वी की रक्षा की। इसके बाद जो अवतार हुआ वो है परशुराम जी का अवतार, जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। एक योद्धा का अवतार माना जाता है परशुराम का अवतार। भगवान परशुराम को इतना क्रोध आता था कि कहा जाता है कि उन्होंने एक बार अपने पिता के कहने पे अपने माँ को ही मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित है और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तो इसके बाद भगवान का 7वां अवतार श्री राम के रूप में हुआ, जिन्होंने रावण नाम के राक्षस को मारने के लिए जन्म लिया था। वे हिंदू धर्म में एक आम तौर पर पूजे जाने वाले अवतार हैं। उन्हें आदर्श पुरुष और धार्मिकता का अवतार माना जाता है। उनकी अगला जो अवतार हुआ वो भगवान कृष्ण का हुआ। कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र यशोदा और नंद के पालक पुत्र थे। हिंदू धर्म में अक्सर पूजे जाने वाले देवता हैं। उनका जन्म अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के लिए हुआ था। ये महाभारत के एक प्रमुख नायक हैं। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में उनकी भूमिका है। उसके बाद जो अवतार हुआ वो माना जाता है भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं। हालांकि कुछ हिंदू धर्म को जानने वाले लोग इनको भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का दूसरा रूप है। भगवान बुद्ध का अवतार कलयुग में ही हुआ था। इसके बाद जो कलयुग के अंतिम चरण में आने वाला है वो है भगवान कल्कि का अवतार। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था, कल्कि नाम का अवतार जो है वो कलयुग के अंतिम चरण में किया जाएगा, जिसमें कली नाम के राक्षस को भगवान मारेंगे और पृथ्वी में कलयुग की समाप्त करेंगे और फिर से सतयुग शुरुआत होगी। वीडियो पसंद आता है या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया हमें सपोर्ट करें। ये हमारी यूट्यूब चैनल की बेस्ट शुरुआत है। बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, कृपया उनको इग्नोर करते हुए क्षमा करें, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे और एडिटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। थैंक यू।